साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन उसका, और उसमें आपको पता भी चल गया है कि कितने पद आपके आने वाले हैं। 8905 यानी कि 8905 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें 2 वर्गों में अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। तो पुरुष वर्ग में आपके 4783 और महिला वर्ग में आपके लगभग 2473 पदों पर आपकी जो ये भर्ती वो होनी है। अब सवाल उठता है कि पदवार भर्ती की किन पदों पर कितनी रिक्रूटमेंट आ सकती है, यानी कि किन सब्जेक्ट्स पर कितनी भर्तियां आ सकती हैं, और महिला पुरुषवार कितनी कितनी भर्तियां आपकी हो सकती हैं। तो इस वजह से आपके मन में ये उत्सुकता हो सकती है। और आयोग को कितना अध्याचन भेजा गया होगा जो पदवार भर्तियों का, तो इसके लिए आपको साथियों एक रफ एस्टिमेट आप लगा सकते हैं। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि अगर सपोज़ आपके 8905 पद हैं तो उसमें आपके पुरुष वर्ग में जो पद हैं वो 4785 पद हैं, यानी कि 4785 पद इसमें पुरुष वर्ग में हैं। अब विषय आपके जो हैं उसमें आपके 15 विषय हैं। तो साथियों एक हम रफ एस्टिमेट अगर लगाते हैं तो विषयवार जो आपके औसत पद आते हैं वो 319 पद आते हैं। तो अब क्या हर सब्जेक्ट में 319 पदों पर रिक्रूटमेंट आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पदों पर ज़्यादा आती है, कुछ पदों पर कम आती हैं। तो उन पर अभी हम बात कर लेते हैं। तो 319 पद आपके आते हैं, तो इसमें आपके कुछ पद ज़्यादा हो सकते हैं या कुछ पद कम आ सकते हैं। वो विषयवार डिपेंड करता है कि किन विषयों पर ज़्यादा आएंगे, किन विषयों पर कम आएंगे पद। बट आपको लगभग इतना का औसत आपका बन रहा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा विषय वाले जो ज़्यादा पद वाले जो विषय होंगे वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होंगे 319 में, यानी कि आपको डबल के भी आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। 600-700 पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इनके डबल भी। और कुछ पदों में जिनमें न्यूनतम पद होते हैं उनमें 319 की जगह आपको 19 पद भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम चर्चा कर लेंगे उस पर किन पदों पर किन विषयों में आपको ज़्यादा पद देखने को मिल सकते हैं और किन विषयों में आपको कम पद देखने को मिल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके विषय हैं तो आप अपनी तैयारी भी उस अनुरूप कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से महिला वर्ग में आप देखिए 2473 पद हैं। तो आपके यहाँ पे पुरुष वर्ग में जो पिछले वर्ग जो नोटिफिकेशन आया था 2018 में, उसमें आपके 15 विषय थे। और आपके जो प्राथमिक जो आपका 10th तक के जो विषय होते हैं वो टोटल 15 विषय यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से महिला वर्ग में जो आया था वो आई थी आपकी 2473 पदों की रिक्रूटमेंट आई थी। और लास्ट टाइम जो आपके विषय नोटिफाइड किए गए थे वो 14 विषय नोटिफाइड किए गए थे। तो 14 विषय का मतलब ये है कि यहाँ पे आप मान के चलिए कि एक विषय यहाँ पे पुरुष वर्ग से कम है, तो वो है आपका कृषि। और पुरुष जो महिलाएं हैं, महिलाओं में कृषि वर्ग में वैकेंसी नहीं आती है। पुरुष वर्ग में कृषि में वैकेंसी आने के कारण एक जो आपका एक्स्ट्रा विषय बढ़ जाता है। मैं इसमें साथियों एक बात बता देता हूँ कि गृह विज्ञान जिस प्रकार से गृह विज्ञान एक विषय है, तो गृह विज्ञान के विषय में महिलाओं की जो महिला वर्ग है उसमें पोस्ट ज़्यादा होंगी और पुरुष वर्ग में 1 या 2 या 4-5 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे गृह विज्ञान विषय है तो पुरुष वर्ग में, बट गृह विज्ञान विषय में सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट जो आती है वो बहुत कम आती है। महिला वर्ग में गृह विज्ञान विषय में पोस्ट ज़्यादा आती है और महिला वर्ग में आपका कृषि विषय नहीं होता है। तो इस वजह से एक विषय आपका महिला वर्ग में कम है। तो लगभग 176 आपको औसत देखने को मिलता है यहाँ पर, अगर हम 14 से इसको भाग करते हैं। अब बात तो ये क्या आपकी हर विषय में 176 पोस्ट आएगी? नहीं। अब इसमें कुछ विषयों में ज़्यादा आनी है, कुछ विषयों में कम आनी है। तो जैसे आपके कुछ ज़्यादा पोस्ट वाले जो विषय होते हैं उसमें आपकी वैकेंसीज ज़्यादा रहेंगी, तो उसमें 176 की जगह हो सकता है कि 276 या आपको इसकी दुगनी मतलब 300 सवा 300 के आसपास ही वैकेंसी देखने को मिले। तो जैसे हिंदी हो गया, लैंग्वेज वाले विषय होते हैं उनमें हमेशा वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, हमेशा वैकेंसीज ज़्यादा होंगी लैंग्वेज वाले विषय में। तो यहाँ पे आपके जो ये विषय हैं इसमें आपके जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें आपको 300 से ऊपर भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और कुछ विषय बहुत कम होते हैं, जैसे कॉमर्स वगैरह हो गया, वो बहुत कम होता है 9-10 में, मतलब बहुत ही कम होता है। तो उस केस में उसकी जो सब्जेक्ट की जो वैकेंसी होती है वो न्यूनतम हो सकती है। हो सकता है कि 10-12 या 5 वैकेंसी 10 वैकेंसी ही आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो ज़्यादा वैकेंसीज वाले जो विषय हैं
तो यहाँ पे आपको इससे डबल भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिन जो ज़्यादा वैकेंसीज़ वाले विषय हैं और जो कम वैकेंसीज़ वाले विषय हैं उनसे कम। तो कुल मिला के एक अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि अगर 176 है, तो अगर हिंदी के विषय की बात कर रहा हूँ तो उसमें 300 साढ़े 300 के आसपास भी पोस्ट देखने को मिल सकती है महिला वर्ग में। और अगर मैं कॉमर्स जैसे विषयों की बात करूँ तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि 10-15 वैकेंसीज़ देखने को मिले। तो जो हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, तो इन सब विषयों में लगभग 300 के आसपास इसमें रिक्रूटमेंट आप देख पाएंगे। तो कुल मिला के बात ये कर लेते हैं कि अब ज़्यादा जो पद वाले पोस्ट हैं उनको मैंने, अब लगभग 15 विषय हैं, तो 15 विषयों को मैंने 3 कैटेगरी में बांट लिया है। एक सबसे ज़्यादा पद वाले, एक औसत पद वाले और एक न्यूनतम पद वाले। तो इसमें सबसे ज़्यादा पद वाले जो विषय हैं, आपकी जो 5 स्कूल सब्जेक्ट हैं उसके हैं। उसमें क्या क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है और आपका सामाजिक विज्ञान है। तो ये आपका स्कूल सब्जेक्ट है जो कि क्लास 6 से शुरू हो जाता है, 10th तक आपके चलते हैं। इसमें कला भी एक विषय है, पर कला में रिक्रूटमेंट थोड़ी कम होती है। तो ये 5 विषय आपके स्कूल सब्जेक्ट हैं जो हर किसी के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। तो अब जैसे मैंने पुरुष वर्ग में बताया 319, तो 319 का मतलब ये है कि आपको हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो 319 की जगह पे 320 अगर मैं लूँ तो लगभग 640 उसका डबल हो जाता है। तो हो सकता है हिंदी इंग्लिश में आपको 600 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल जाए। ऑलमोस्ट आपको कितने के आसपास देखने को मिल जाए? 600। सपोज़ हिंदी में आपको 600 देखने को मिल गई, अंग्रेजी में आपको 550 के आसपास देखने को मिल गई, विज्ञान में आपको 500 के आसपास देखने को मिल जाएगी वैकेंसी, गणित में आपको सपोज़ 550 के आसपास देखने को मिल गई वैकेंसी आपको, सामाजिक विज्ञान में आपको थोड़ा कम मान लीजिए, चलो हमने मान लिया कि लगभग 500 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे लगभग आपके पास 2500 के आसपास आपके पद यहाँ पे हो जाते हैं। 2500-2600 के आसपास आपके पद यहाँ पे ही हो जाए, 2600-2700 के आसपास पद आपके, है ना। तो इतने पद आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब आती है कैटेगरी 2 के पद। अब मैं पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, महिला वर्ग की बात अभी बाद में करेंगे। तो इसमें कैटेगरी 2 में मैं औसत वर्ग बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए एक जो कंप्यूटर विषय ऐसा है जिसमें लास्ट टाइम भर के रिक्रूटमेंट आई थी, बट आप ये मान के चलिए कंप्यूटर विषय पे पहली बार रिक्रूटमेंट हुई थी। इससे पहले कंप्यूटर विषय पे कोई भी जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं हुई थी। तो पहली बार वो पद सृजित हुए थे और जितने पद सृजित हुए थे उन पदों पर भर्ती हुई थी। तो आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर में ना कोई रिटायरमेंट वाले पद हैं, अब ना कुछ हिंदी इंग्लिश सामाजिक विज्ञान वगैरह, इन सब में क्या होता है रिटायरमेंट वाले पद होते हैं। बट कंप्यूटर में अब रिटायरमेंट वाले कोई पद नहीं है, जो सृजित पद थे उन पर ऑलमोस्ट भर्ती हो गई थी। तो इस बार जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसमें आपको रिक्रूटमेंट थोड़ी कम देखने को मिलेगी। पिछली बार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, अभी पिछली बार वाले भी मैं पद दिखाऊंगा आपको, बट पिछली बार कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, उसके कंपेरिजन में इस बार आपको कम देखने को मिलेगी। अब औसत पद वाली अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मान लीजिए 319 पद थे, तो संस्कृत है, तो संस्कृत में इस बार आपको 319 है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको संस्कृत में 200 पद देखने को मिल जाए, कंप्यूटर में आपको 200 पद देखने को मिल जाए, गृह विज्ञान में कम होते हैं, पुरुष वर्ग में तो आपको 5-10 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जीव विज्ञान में थोड़े कम पद आते हैं। आपको मैं बता दूं यूपी में 2 प्रकार की विज्ञान के पदों पर भर्ती होती है। एक विज्ञान जिनके लास्ट ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है बीएससी के, और एक जीव विज्ञान जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं उनके लिए जीव विज्ञान के पद पर टीजीटी या एलटी ग्रेड की रिक्रूटमेंट होती है। तो इसमें थोड़ी कम पदों पर रिक्रूटमेंट होती है। तो जीव विज्ञान के हम मान लीजिए 150 पद मान के चलते हैं, और कला के हम थोड़े कम पद मान लेंगे। कला के हो सकते हैं हम मान लीजिए 100 या 150 या 125 के आसपास पद या 150 के आसपास पद मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका टोटल एस्टिमेट है। अब इनको जोड़ लीजिएगा, आसपास इसके बैठेगा, बाकी कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। अब ये जो कैटेगरी 3 है इसमें न्यूनतम पद आते हैं। थोड़ा उर्दू जो विषय है उसमें थोड़े से ठीक ठाक पद आ जाते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें न्यूनतम पद आते हैं। तो इनमें आप लगभग 100 से कम ही पद मान के चलिएगा। हो सकता है 10-20 पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा पद आपको देखने, जैसे कॉमर्स में बहुत कम पद देखने को मिलेंगे, कृषि में बहुत कम पद, संस्कृत में बहुत कम पद, सामाजिक विज्ञान में भी आपको कम ही पद देखने को मिल सकते हैं, और उर्दू में भी कम ही पद होंगे। ज़्यादा मतलब इस कैटेगरी में अगर किसी में ज़्यादा पद हो सकते हैं तो उर्दू में ज़्यादा पद हो सकते हैं आपके। तो इस प्रकार से आपके ये जो
कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। अब मैं कर लेता हूँ महिला वर्ग की बात। तो महिला वर्ग में हमारा औसत लगभग 176 आया था। तो 176 का डबल में मान लो तो लगभग 340, अगर 170 का डबल कर लेते हैं 340, तो हिंदी में हम मान के चलिए कि अगर 340 है तो 300 के आसपास आपको इसमें पद देखने को मिल सकते हैं हिंदी में आपको। अंग्रेजी में भी ऑलमोस्ट इतने पद 280 300 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। विज्ञान में भी इतने ही पद आपको देखने को मिल सकते हैं, 250 के आसपास। विज्ञान गणित में भी आपको 200 250 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं, और समाज विज्ञान में 200 250 के आसपास आपको पद देखने को मिल सकते हैं। 176 मैंने बताया, तो 200 से थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकते हैं, 250 के आसपास। जिनको मैंने 200 बताया तो 250 भी मान के चल सकते हैं उनमें आप। और संस्कृत कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे देखिए आपको एवरेज मैंने बताया था, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 176 है, तो यहाँ पे हो सकता है संस्कृत में 150 पद आ जाएं। कंप्यूटर में आपके थोड़े इस बार कम ही पद आने हैं, तो मान लीजिए 70-80 पद, 80-90 पद मान लीजिए। गृह विज्ञान में थोड़ा महिला वर्ग में ज़्यादा पद होते हैं, तो इसमें आपके अगर 176 है तो 200 पद मान के चल सकते हैं गृह विज्ञान में। जीव विज्ञान में कम पद मान के चलिएगा, जीव विज्ञान पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट होती है वो कम पदों पर होती है, तो 120 या 125 मान के चल सकते हैं। और कला विज्ञान जो है, कला में भी आपको इसी के आसपास 150 के आसपास जो है पद देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो कैटेगरी 3 है, इसमें न्यूनतम पद देखने को मिलते हैं, तो इसमें तो आप मतलब 20-25 से लेके अपना 50-60 तक भी मान के चलिए, इससे ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ये पदों का वेरिएशन रहने वाला है, और इसके अनुसार आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आने वाली है। तो आप अपनी जो तैयारी है उस पदों की संख्या के अनुरूप, और अपना जो भी लास्ट ईयर उसका जो कंपटीशन का लेवल रहा था उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम था वो मतलब एक ही एग्ज़ाम था। इस बार आपका प्री और मेंस होने वाले हैं एलटी ग्रेड में, तो मेंस की जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होना, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है जहाँ तक अभी तक खबर है। तो चीज़ें थोड़ी कठिन होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को ढाल लीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल के जो पदों का विवरण है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो साथियों, इस प्रकार से ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है, और इसमें आप देखिए ये पुरुष वर्ग का है। तो पुरुष वर्ग में पिछली बार 5364 पदों पर रिक्रूटमेंट आई थी। तो पुरुष वर्ग में इस बार भर्ती मतलब कम है, पर इतनी कम नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इसमें आपको सबसे ज़्यादा पद देखने को मिल रहे हैं। फिर इसमें आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में इस बार ज़्यादा पद है, मैंने आपको बताए थे पिछली बार नया पद सृजित हुए थे पहली बार, बट रिटायरमेंट वगैरह का कोई मैटर नहीं है। तो इस बार जो है इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सृजित पदों पर लगभग भर्तियां हो चुकी हैं। फिर उर्दू है, जीव विज्ञान में थोड़ी ठीक ठाक पद हैं, पर कम ही आएंगे इस बार। संस्कृत में आपके लगभग एवरेज पद हैं, मैंने जैसे बताया हिंदी के आधे पद हैं ऑलमोस्ट, और कला में थोड़ा कम है। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट वाली कैटेगरी संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि, इसमें शारीरिक शिक्षा में आपको थोड़े से देखिए ज़्यादा पद देखने को मिल रहे हैं, 140। इसके अलावा आपको संगीत में भी, कला में ठीक ठाक विषय में मतलब वो रहते हैं पद, बट आपको संगीत में कोई पद नहीं है ज़्यादा, 8 पद हैं। शारीरिक में 140 पद हैं, वाणिज्य में 26 पद है, गृह विज्ञान में 1 पद है, कृषि में 19 पद है। तो इन विषयों में बहुत कम पद होते हैं, न्यूनतम पद होते हैं। तो इस प्रकार से आप महिला वर्ग में भी देख पाएंगे। तो शुरू के 5, पिछली बार महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में लगभग सेम वैकेंसीज थी, बल्कि महिला वर्ग में ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो आप देख पाएंगे शुरू के 5 विषयों में आपके लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर में आपको ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिलती है, बट ये विरोधाभास है, इस बार कंप्यूटर में वैकेंसीज़ कम आएंगी। और उर्दू, फिर जीव विज्ञान, संस्कृत, कला में आपको औसत वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान शिक्षा में आपको कम कम वैकेंसीज देखने को मिलती है। गृह विज्ञान में आपको थोड़ी ज़्यादा, मैंने बताया कि गृह विज्ञान मोस्टली जो है लड़कियां लेती हैं, तो महिला वर्ग में इसकी वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पदों का ब्रेकअप रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, और अधियाचन जैसे ही जो बोर्ड को प्राप्त होगा और उसकी अगर कोई भी अपडेट मिलती है तो हम अपने चैनल पर आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपके पदों का विवरण रहने वाला है। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, और इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने एलटी ग्रेड के जितने भी साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको एक आइडिया लग पाए कि इस बार लगभग कितने पदों पर भर्ती होने वाली है,
पदों जो विषयवार है वो पदों का विवरण क्या रहने वाला है। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।